हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर 3 के, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में है तो किस चीज़ को कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप मान लेते हैं कि आप बाइक चला रही हैं या आप स्कूटी चला रही हैं, तो होता यह है कि जब आप रोड पर ऐसे बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रही है, तो होता यह है कि आप अपने बगल वाले बाइकर को देखते हैं जो बाइक चला रहा है, ठीक है। तो अगर वो आपसे आगे और आप उसके पीछे हैं, तो आप देख लेते हैं कि आप उसके पीछे चल रहे हैं, वो आपसे आगे है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जब आप अपने वेलोसिटी को उस वेलोसिटी के, उस बाइक वाले के वेलोसिटी के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो ये जो वेलोसिटी कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बात समझ में आ रही है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को आप कंपेयर कीजिए दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ, तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसे हम लोग समझेंगे और इसे निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा तो कैसे निकलेगा। और फिर उसके बाद आप इस पर, है ना, ये इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है कि ओवरटेक करना है तो कितने वक्त में आप ओवरटेक कर लीजिएगा, कितना आगे निकल जाना है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर एक सिंबल हम लिखें, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और इसका वेलोसिटी है va, और मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है b और इसकी वेलोसिटी है vb। तो हम अगर लिखें vab, तो vab कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। अगर हम लिखते हैं vba, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये सिंबल हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो सिंबल समझ गए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को कैसे लिखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये चीज समझ में आ रही है कि जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, अगर आप दूसरे एक मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ आप कंपेयर कीजिएगा, तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बाद अगर आपसे कहा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अगर मान लेते हैं va की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है और vb की स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर ये जो va है ये इसकी अपनी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, और vb की जो 60 किलोमीटर पर आवर ये इसकी अपनी वेलोसिटी है, लेकिन ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम काम ये करेंगे कि हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं सुपर इम्पोज, ठीक है। सुपर इम्पोज एक्चुअली में क्या होता है, तो सुपर इम्पोज कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी की वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालने का काम करेंगे, काम ये करना है कि उसको आप उसमें ये करना है कि उसमें जितनी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देनी। जैसे अगर सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि जैसे मुझे निकालनी है a की b की वेलोसिटी या a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, तो मुझे अगर vab निकालना है, ठीक है, vab निकालना है, तो vab निकालने के लिए हम काम क्या करेंगे, तो हम सुपर इम्पोज काम करेंगे। सुपर इम्पोज क्या कहता है कि जैसे ये b है मेरे पास, vb इसके पास कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और ये b है, ठीक है, और यहाँ a है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये a है, ठीक। अब आपसे निकालना है a की वेलोसिटी, ठीक है, a
की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे कि बी में इतनी ही वेलोसिटी इधर वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया -60 किलोमीटर पर आवर। तो अब अल्टीमेटली वीबी कितना हो गया, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उधर है उतना ही निगेटिव मैंने इधर जोड़ दिया। तो वीबी क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। अब कंपैरिजन करना इजी है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, रुका हुआ रहता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो आपको कंपेयर करना इजी हो जाता है। तो इस वजह से अब ये इजी हो गया। अब जो सेम काम मैंने इसमें किया है वही काम मैं इसमें भी करूंगा। तो जब मैं इसमें करूंगा, ठीक है, इसमें भी मैं -60, अगर हम वीबी जितना जोड़ दें, माइनस वीबी जो है -60 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में हमें ये मिलेगा कि वी ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो वी ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा वी ए प्लस वी बी, ठीक है। तो यहां पर वी ए प्लस वी बी करेंगे तो वी ए कितना है 40 और ये कितना है -60। तो आप ये देखेंगे कि -20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये है कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के साथ कितना है -20। माइनस ये बता रहा है कि ये पीछे है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे ये 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता है और ये उसी घंटे 20 किलोमीटर कम कवर करता है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका है, ठीक है। अब एक चीज़ इस तरह से आप वी बी ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वी ए बी भी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका समझ में आया। और ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, 1D में हम लोग काम कर रहे हैं। 1 डायमेंशन में ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में है तो क्या है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। ट्रेन ए, ठीक है, ट्रेन ए moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the, ये सिचुएशन दिया गया है और इस सिचुएशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B, monkey running on the roof of the train A against the motion with a velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by a man standing on the ground. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर 1 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन के ऊपर ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और सॉल्यूशन में गिवन, ठीक है, तो गिवन में अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इस वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इस वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद देखें तो ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ, ट्रेन ए की डायरेक्शन, ये ट्रेन ए है, ठीक है, ट्रेन ए इस तरफ, ट्रेन ए इसकी वेलोसिटी, ट्रेन ए की वेलोसिटी वी ए कितनी है तो 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमने ट्रेन ए के बारे में लिख लिया। उसके बाद है ट्रेन बी मूव्स साउथ, बी जो है वो साउथ की तरफ, ये ट्रेन बी है, ठीक है, ट्रेन बी, और ये साउथ की तरफ मूव कर रही कितने के स्पीड से, तो वी बी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अब इतना समझने के बाद अब देखिए यहां कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर इसे चेंज करें मीटर पर सेकेंड में तो चेंज करेंगे तो वी ए आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 54 इंटू 1000 अपॉन 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये 20 से 20 गया और ये आ गया आपका 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये एक्चुअली आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वी ए निकल कर आ गया। वी बी अगर देखें तो वी बी कितना आएगा तो 90 इंटू 1000, सॉरी 1000 है, ठीक है, तो ये 1000 है तो ये 20 और इधर बचेगा 10, तो ये आ जाएगा 10, तो ये 2 से 5 टाइम्स में तो एक्चुअली 15, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 10 जा और 9 4 जा और 2 से 5 टाइम्स
और फिर 2 से 5 टाइम्स, ठीक है। तो VB निकल कर आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों को ही मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया है। अब इसके बाद ठीक है, दोनों को ही चेंज कर लिया। अब देखिए पहला नंबर हम काम कर रहे हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, VBA, ठीक है। बी का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना ए के रेस्पेक्ट में। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जिसके कंपैरिजन में निकालेंगे उसके लिए सुपर इंपोज करेंगे। तो यहां एक इस तरफ है VA, कितना है VA? तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और VB इस तरफ है VB, ठीक है। VB कितना है? तो VB है आपका 25 मीटर पर सेकेंड। तो सुपर इंपोज वाला कंसेप्ट यूज करना है, ए को रोक देना है। तो रोकने के लिए हम इतना ही वेक्टर इधर ड्रॉ करेंगे, -15 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए भी इतना ही -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखें तो यहां पर VBA इज इक्वल टू हो जाएगा VB प्लस VA, ठीक है। VB प्लस VA, लेकिन यहां पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि हम अगेंस्ट सुपर इंपोज वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से माइनस। तो VBA जब हम काम करेंगे तो VB कितना है, ठीक है। B कितना है? तो देखिए -15 मीटर, -25 मीटर पर सेकेंड है, -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और प्लस माइनस कितना है? 15 मीटर। तो 15 मीटर। VA कितना है? ये VB है और ये VA है। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो VB आपका निकल कर आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस बस इस चीज को बता रहा है कि ये उसके साउथ में नहीं, नॉर्थ में नहीं जाकर ये साउथ में जा रहा है। तो माइनस बस यहाँ साइन इस चीज को बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है। 40 मीटर पर सेकेंड मतलब ये है कि ये जो ट्रेन B है ये साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। कितने की स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड। और ये 40 मीटर पर सेकेंड जो है ये किससे रिलेट कर रहा है? ट्रेन A से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिलेटिव वेलोसिटी इसका निकाल लिया, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर A वाली ट्रेन इस तरफ जा रही है और B वाली ट्रेन उधर से आ रही है, तो अगर दोनों आमने सामने पड़ेगी, ठीक है, दोनों ट्रेन अगर आमने सामने पड़ेगी तो होगा ये कि A के लिए ऐसा देखने को मिलेगा कि B उसके तरफ कितने की स्पीड से आ रही है? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। तो इस तरह से हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया किसका? A का। अब हम लोग निकालते हैं B के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B। तो B यहां पर देखें कौन है हमारे पास, ये हम B के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये A हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम काम करेंगे किसके लिए? B के लिए। तो B के लिए आपको ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो एकदम इजी है, ठीक है। ये B है हमारा, B नंबर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो ये हो जाएगा VG प्लस माइनस VB। अब देखें ग्राउंड तो मूव नहीं करती है, जमीन अपने जगह पर रहती है, ठीक है, खड़ी रहती है, लेकिन वो उसके पास वो कहीं मूव नहीं करती, इसलिए जो ग्राउंड का वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस VB देखें तो ये क्या है? VB कितना है? तो -25 मीटर पर सेकेंड। तो -25 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड की वेलोसिटी, ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी B के कंपैरिजन में कितनी है? -25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक में A में आपको B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में निकालनी थी, दूसरे में ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में निकालनी थी। अब हम काम करेंगे किसके लिए? मंकी के लिए, ठीक है। तो मंकी के लिए काम करने के लिए इसे हम थोड़ा इरेज कर रहा है। C कह रहा है व्हाट इज दी, C क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो मिलेगा व्हाट इज दी वेलोसिटी, व्हाट इज दी velocity of monkey running on the roof of the train A against the motion with a velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by a man standing on the ground, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है ये एक्चुअली में दे रहा है मंकी का रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? ट्रेन A के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर गिवन क्या है? तो गिवन है कि मंकी का वेलोसिटी ऑफ मंकी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन A कितना दे रहा है? तो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर
पर आवर। इसे जब आप चेंज करेंगे तो ये एक्चुअली में आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो 18 किलोमीटर है ये क्या है, इसका डायरेक्शन अगर आप देखें तो रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट दी मोशन विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना ट्रेन ए। तो ये अगेंस्ट दी मोशन ऑफ ट्रेन ए की डायरेक्शन उस तरफ है और मोशन मंकी का जो रिलेटिव मोशन है वो इस तरफ है, तो इस तरफ है, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये है मंकी का रिलेटिव वेलोसिटी, ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो हमने वेलोसिटी ऑफ मंकी निकाल लिया, तो VMA अगर हम निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला हमें पता है VM प्लस माइनस VA, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए VMA कितना है, तो VMA है -5, ठीक है, -5। उसके बाद VM हमें निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी के वेलोसिटी को निकालना है प्लस, और VA ट्रेन A की वेलोसिटी कितनी है, तो -15। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये -15 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -5 + 15 इज इक्वल टू VM। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी निकल कर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह रिलेटिव वेलोसिटी यूज करके हम ये चीज़ इस तरह से एक एक अलग अलग ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट यूज करके सुपर इम्पोज वाला, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।